क्लास 11 हिंदी में नमक का दरोगा पाठ का प्रश्न उत्तर हम लोग 4 व्याख्या कर लिए हैं। 5वां प्रश्न है आपका, नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। जैसे कहानी में लेखक ने कहानी का नाम नमक का दरोगा रखा है, तो इसके अलावा आप कहानी का अन्य 2 और कौन सा शीर्षक बना सकते हैं। इसके और उस शीर्षक को आप अपनी स्वेच्छा से बताएंगे कि आप इस कहानी का 2 शीर्षक और कौन सा डाल सकते हैं और वो शीर्षक आप क्यों डालना चाहते हैं। शीर्षक की उपयोगिता बताएंगे। जैसे इस कहानी में नमक का दरोगा पोस्ट की बात हुई है लेखक के अकॉर्डिंग, तो उसने नमक का दरोगा रखा है। जैसे सत्य की विजय या बंसीधर की कर्तव्य पारायणता, यदि ऐसा शीर्षक हम देते हैं तो वो शीर्षक इसलिए देंगे क्योंकि बंसीधर अपने कर्तव्यनिष्ठ थे, निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते थे, ईमानदार थे, इसलिए हम इस कहानी का शीर्षक डालना चाहते हैं। आप जो भी शीर्षक डालेंगे उस शीर्षक की व्याख्या भी करेंगे। अगला दिया है प्रश्न नंबर 6, कहानी के अंत में आलोपीदीन द्वारा बंसीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। दिया है कहानी के अंत में आलोपीदीन ने बंसीधर को अंत में अपने यहाँ अपनी पूरी संपत्ति का अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया, तो क्यों किया, इसका क्या कारण था। तो कहानी के अंत में आलोपीदीन ने बंसीधर को मैनेजर इसलिए नियुक्त किया क्योंकि आलोपीदीन भले ही एक भ्रष्ट व्यक्ति था, पैसे के बल पे वो सारे अधिकारियों को खरीद लिया था, लेकिन उसको अपने यहाँ अपनी संपत्ति की देखभाल करने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है, और वह भ्रष्ट होते हुए भी बंसीधर के कर्तव्यनिष्ठा के प्रति कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुण को वो पहचानता है, इसलिए वह बंसीधर को अपने संपत्ति का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। फिर लास्ट में पूछा है आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। जैसे लेखक ने कहानी का अंत किया है कि आलोपीदीन ने अंत में उनके गुणों को परखा और उन्हें अपने यहाँ नौकरी दी और बंसीधर ने उस नौकरी को अपना लिया। लेकिन यदि आप इस कहानी का अंत करते तो आप क्या करते। तो जैसे यदि मुझे करना होता तो मैं इस कहानी का अंत 2 तरीके से करती। या तो बंसीधर की जगह बंसीधर उस आलोपीदीन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते और बोलते कि मैं ऐसे व्यक्ति के यहाँ काम नहीं करूँगा जिसने मेरी ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह लगाया। आगे दिया है पाठ के आसपास में कुछ प्रश्न बहुत सारे दिए हैं, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ, और इसके उत्तर आप अपनी रचनात्मक क्षमता के आधार पर लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, जैसे कि बंसीधर के पिता ने बंसीधर को नौकरी पे जाते समय ये लाइन बोली थी कि लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति के किस वास्तविकता को प्रकट करता है। जैसे वो बोले थे ना कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, मैं नदी के कगार का वृक्ष हूँ, कब मैं गिर जाऊँ या कब नष्ट हो जाऊँ ये कोई भरोसा नहीं है। तो बता रहा है कि ये लाइन समाज में लड़कियों की क्या स्थिति को दर्शाता है। तो ये उस समय समाज में लड़कियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। यदि लड़कियां घर में पैदा हो जाती थी तो बड़ी होते ही घर वालों को एक ही चिंता होती थी, उनका विवाह करना, उनके पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में लड़कियों का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था जो अशिक्षा के चलते था। आप इस कथन की व्याख्या करेंगे इसमें। अगला दिया है, अपने आसपास आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसे कहानी में आलोपीदीन जो है वो भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें है कि यदि आपको आलोपीदीन जैसा व्यक्ति अपने आसपास दिखाई देता है तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा, ये आप अपनी रचनात्मक क्षमता के आधार पर लिखेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अच्छी है, बुरी है या कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, उसकी आप व्याख्या करेंगे। अब नेक्स्ट गद्य का हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद मियां नसरुद्दीन का
जो कृष्णा शोभती ने लिखा है। और इस प्रश्न उत्तर को आप कॉपी में कंप्लीट करके फिर अगले पाठ का जीवन परिचय लिखेंगे।